स्काई टॉवर। जियांग पूछता है मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग, वे शायद सी ऑफ फॉरगिवनेस में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग बाकियों से अलग है। डोरिस कहती है तुम अपनी माँ की मौत के केस के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हो ना? जियांग पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है। डोरिस कहती है उसे सब पता है, खासकर जियांग के बारे में, उसकी स्क्वाड की डेथ के बारे में। उसकी स्क्वाड में से किसी की मौत की वजह से एक लड़की भी जियांग की दुश्मन बन गई है। जियांग बाहर से बहुत शांत दिखता है, लेकिन उसकी स्क्वाड का उसके सामने मरना, इस बात से जियांग रोज परेशान होता है, जिसकी वजह से अब तुम खुद को ट्रेन के रहा है। तुमने हुआंग तू गिल्ड को भी चैलेंज किया। जियांग पूछता है किस कलर की चड्डी पहनी हो? सॉरी, जियांग पूछता है कि डोरिस ने उसे यह क्यों बुलाया है। डोरिस बताती है पछतावे, नफरत और गुस्से वाली फीलिंग के साथ अगर वो सी ऑफ फॉरगिवनेस में गया तो वो वहां डेथ गॉड बन जाएगा और वो भी वहां मारा जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये बुलाया है। और वो जियांग से कहती है जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जिसके बाद डोरिस टावर का गेट खोलने लगती है और टावर में एवोल्यूशन मोड लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं सी ऑफ फॉरगिवनेस में, जहां सभी हंटर्स बुरी हालत में होते हैं। शियाओ किसी से जियांग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि डंजन में आने के बाद से उसने जियांग को नहीं देखा है। तभी दोनों की नज़र सुकी पर पड़ती है और लड़का सुकी से पूछता है तू जिंदा है, अभी मरी नहीं? सुकी उसे घूरने लगती है। जहां हंटर एसोसिएशन से कोई आता है और सबको फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। वो बताता है कि पहली वेव का बॉस आने वाला है। लोगों को उसकी बात मजाक लगती है। वो उससे पूछते हैं कहाँ है बॉस? आदमी कहता है मेरी बातों पर भरोसा करो, मैं एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ और मैं इस डंजन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद वहां बहुत जोर का रेतीला तूफान आता है, जिसे देख वो बताता है कि सैंड गॉड आने वाला है। फिर हम देखते हैं वहां कोई आता है, जिसे देख वो आदमी कहता है तुम यहाँ क्यों हो? आदमी जिसका वेट कर रहा था उसकी जगह कोई और गॉड आया है। एंशिएंट इजिप्शियन गॉड में से गॉड ऑफ विजडम आया है, जिसने बुक ऑफ डेथ लिखी है। ये सी ऑफ सैंड का गेटकीपर है। जिसके बाद तूफान और तेज हो जाता है। हंटर्स पिछली फाइट से थके होते हैं, उनकी हेल्थ भी कम होती है। जिसके बाद हम देखते हैं लाल बाल वाला हंटर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर भी बड़े से फायर टोर्नेडो से अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो मॉन्स्टर के टुकड़े कर रहा है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने फ्लेम किंग को मारकर 9th फ्लोर क्लियर कर दिया है। जिसके बाद जियांग 10th फ्लोर पर एंट्री करता है, जहां हम देखते हैं फ्लो बॉस का लेट सोल डिफेंडर उसका इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर कहता है इस जगह ने उसे कैद कर रखा है, आज काफी समय बाद उसे फिर से लड़ने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ आने वाले बाकी इंसानों की तरह वो भी यहाँ से आगे जा सके। जियांग कहता है तुम में और बाकी फ्लो बॉस में जरा अंतर नहीं है और मेरा गोल 10th फ्लो से बहुत आगे है। जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर जियांग पर अटैक करता है। जियांग अटैक डोज करके मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर मॉन्स्टर को जख्मी कर देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जिसकी फोर्स से जियांग हवा में उड़ जाता है, उसे डैमेज भी होता है। जिसके बाद जियांग को पता चलता है कि ये एक बर्सेक टाइप बॉस है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लोवर गिल्ड में, जहां गिल्ड लीडर न्यूज देख रही होती है कि शहर में अचानक से डंजन खुल गया है, दी फॉरगॉटन सी। जहां उसकी असिस्टेंट बताती है कि लिटिल वाइट भी डंजन के अंदर चली गई है। जिसकी हेल्प के लिए लीडर टीम बनाकर डंजन के अंदर जाने का प्लान बनती है। जिसके बाद हम देखते हैं सूकी के बॉस को भी फॉरगॉटन सी के बारे में पता चल गया है और सूकी उसके अंदर है। वो भी पूरी तैयारी के साथ डंजन के अंदर जाने का प्लान बनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर जियांग पर अटैक करता है। जियांग अपनी फैंटम स्किल का यूज करके उसका अटैक डोज करता है। जियांग खुद को हिल करके अपनी तलवार को डैगर बना लेता है, जिसे देख मॉन्स्टर चौंक जाता है और जियांग से उसकी क्लास के बारे में पूछता है और जियांग पर अटैक कर देता है। जियांग उसकी तलवार को हाथ से पकड़ लेता है। वो उसकी तलवार को इतनी जोर से पकड़ता है कि तलवार ही टूट जाती है। मॉन्स्टर यह सोच ही रहा होता है कि इसने ये कैसे किया, उतने में जियांग उसका हाथ काट देता है। इसके बाद जियांग मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जियांग मॉन्स्टर का सर हाथ में लेकर उससे बातें करता है। मॉन्स्टर अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वह भी कभी इंसान हुआ करता था, जिसे हम टावर में जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद जियांग को उसका रिवॉर्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं फॉरगॉटन सी डंजन में, जहां सब हंटर्स मिलकर बॉस से फाइट कर रहे हैं और तभी हंटर्स के सिर में दर्द होने लगता है और लोग बेहोश होने लगते हैं।
मॉन्स्टर विंड मैजिक से कवर बनाकर उन पर कज यूज कर रहा होता है। एसोसिएशन मेंबर प्लान बनाता है कि सभी स्ट्रांग हंटर्स को एक साथ उसकी विंड वॉल पर अटैक करना होगा। हंटर्स को साथ आता देख मॉन्स्टर तूफान को और तेज कर देता, जिसके बाद हम देखते हैं एसोसिएशन वाला बंदा गाड़ी लेकर मॉन्स्टर के विंड बैरियर में घुस जाता है और मास्टर पर अटैक कर उसे काट देता है। सियाओ उसका अटैक देख चौंक जाती है कि इसने मॉन्स्टर को एक ही अटैक में काट दिया और उसका मैजिक बैरियर भी टूट गया। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर मरा नहीं है और वो आदमी पर अटैक कर देता है। सियाओ उसकी मदद के लिए अपने वुल्फ को भेजती है। आदमी कहता है मेरा अटैक उसका स्पेल बेअसर नहीं कर पाया, पर सियाओ के वुल्फ ने उसे बेअसर कर दिया। जिसके बाद उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर की कमजोरी उसकी जादुई छड़ी में है। आदमी सियाओ को बताता है कि मॉन्स्टर को उसकी छड़ी से दूर रखो। वुल्फ वो छड़ी सियाओ की तरफ फेंक देता है, जिसे हाथ में लेते ही सियाओ को मॉन्स्टर को मारने का आइडिया मिलता है। सियाओ कहती है डंजन पहले से अपग्रेड हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ को नोटिफिकेशन आता है कि उसने फॉरगॉटन सी के पहले बॉस को हरा दिया है। उसे रिवॉर्ड में बॉस मॉन्स्टर की छड़ी मिली है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी के लोगों को होश आने लगता है और उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने लेवल 1 के बॉस को हरा दिया है। सियाओ को न्यू वेपन मिलता है, जिससे वो बहुत है इस डंजन में आकर। एसोसिएशन वाला लड़का सियाओ और उसके वेयरवुल्फ की तारीफ करता है और कहता है हमें आज रात तक फर्नांडो ओएसिस पहुंचना होगा। एसोसिएशन के लोग हमारी मदद के लिए आएंगे, जिनका हम वहां इंतजार करेंगे। जिसके बाद वो सब लोग पिरामिड की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जो स्काई टावर के 50वें फ्लोर पर पहुंच गया है। वो एक मैजिक सर्कल के पास खड़ा। फिर वह फ्लो बॉस आता है। मॉन्स्टर जियांग पर अटैक करने लगता है। जियांग मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है, मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए। जियांग कहता है क्या मेरी लिमिट सिर्फ 50 फ्लो तक ही क्या? मॉन्स्टर जियांग को जख्मी कर देता है और कहता है तुम अपनी वीक एबिलिटी के साथ मुझे कभी नहीं हरा सकते। पीछे से जियांग की आवाज आती है तुम कुछ जल्दी ही जीत का जश्न मना रहे हो, मैं तो यहां से जाने की सोच रहा था, पर तुम्हें एक गलतफहमी है कि तुम ताकतवर हो, जिसे मैं दूर करने की सोच रहा हूं। जिसके बाद मॉन्स्टर जियांग और अटैक करता है। बल्ड प्रिजन शूरा फील्ड, जिससे आसमान में बहुत सारे पोर्टल अब जाते हैं और उनमें से अनगिनत तलवारें बाहर आती है जो जियांग पर अटैक करने लगती है। जियांग कहता है तुम मुझे ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। जिसके बाद जियांग अपनी फैंटम एबिलिटी यूज करता है और अटैक को डोज करता हुआ मॉन्स्टर और अटैक कर देता है और कहता है अगर मैं तुम जैसे वीक बॉस से हार गया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जिसके बाद जियांग मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे जख्मी करता है। मॉन्स्टर कहता है मैंने तुम्हें जितना कमजोर समझ था तुम उतने कमजोर नहीं हो, पर तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो तुम मेरा सामना करने लायक नहीं हो। जिसके बाद मॉन्स्टर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, दी आइस ऑफ मैजिक, जिससे मॉन्स्टर की सील पावर उसे वापस मिल जाएगी और जब तक ये स्पेल चालू रहेगा जियांग अपना कोई भी स्पेल यूज नहीं कर सकता। मॉन्स्टर जियांग और अटैक कर देता है। जियांग कहता अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। जियांग भी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वहां बहुत जोर का धमाका होता है, दोनों बहुत जख्मी होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है जियांग ने मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद जियांग सोच रहा होता है कि इस टावर में इसे और कितने मॉन्स्टर हैं और उसे इस जगह पर क्यों भेजा गया है। जियांग कहता है मैं इतनी ताकत के साथ 60वें फ्लो के बॉस से नहीं लड़ सकता और वो वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं डोरिस जिनके पास आती है और कहती है क्या बात है, तुम पहली बार टावर में गए और तुमने पहली बार में 50 फ्लो क्लियर कर दिए। जियांग पूछता है ये क्या हुआ, बाहर आते ही उसकी बॉडी और स्टेट्स एकदम से कैसे रिकवर हो गए। डोरिस बताती है तुमने इतने फ्लो क्लियर करके अपना लेवल बढ़ा लिया है जिसकी वजह से ऐसा ही रहा है। जिसके बाद डोरिस जियांग को उसके रिवॉर्ड देती है 3,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 13,000 पॉइंट्स, ब्लड ब्लेड रिमेन्स, शूरा हिल्ट, मैजिक स्पाइडर टीथ, मेटल ऑफ डेथ। जिसके बाद जियांग डोरिस से टावर के राज के बारे में पूछता है। डोरिस कहती है वो एक गाइड है, वो उसे टावर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जिसके बाद डोरिस जियांग को अलविदा कहती है और जियांग स्काई टावर से बाहर जाने लगता है, जहां से निकलकर वो सीधा हंटर एसोसिएशन पहुंच जाता है। जियांग कहता है ये हंटर एसोसिएशन, स्काई टावर और वो ऐसे सब लोग कुछ छुपा रहे हैं। जिसके बाद जियांग अगली बार 75 फ्लो क्लियर करने की कहता है। जियांग को लगता है उसका इवोल्यूशन ब्लेड उसकी मां की मौत से जुड़ा हुआ है।
जियांग वहां से घर जाकर रिवॉर्ड चेक करने की सोच रहा होता है। वहां उसे कोई सी यान आकर मिलता है जो गिल्ड का प्रेसिडेंट है और एक आर्किटेक्ट भी। जिसके बाद हम देखते फॉरगॉटन सी में जहां हंटर्स रुककर आराम कर रहे हैं। एसोसिएशन वाला आदमी वहां सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक मैप में देखकर कहता है कि डंजन में 8 पिरामिड है। डंजन से बाहर निकलने के लिए उन्हें 8 पिरामिड को एक्टिवेट करना होता। गेटकीपर को हराने के बाद उन्होंने फेनाडो ग्रीन कॉन्टिनेंट के पिरामिड को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि एक रेटिंग प्लेस है जहां वो लोग अभी आराम कर रहे हैं। फिर वो याद करता है कि सियाओ और उसके वुल्फ ने बॉस को मार था, जिससे उसे चोजन गॉड्स बैटल में हिस्सा लेने का मौका मिला। और जो मैजिक स्टाफ उससे मिला है उसमें बॉस मॉन्स्टर का फ्रैगमेंट है। जिसके बाद वहां कोई आदमी आता है जो कहता है विलेज लीडर इस सी ऑफ सैंड के कुछ राज तुम लोगों को बताना चाहते हो। जिसके बाद बुढ़ऊ बताता है कि तुमने अभी जिस मॉन्स्टर को हराया उसे हरने के बाद तुम्हें चांस मिला है बैटल ऑफ गॉड में हिस्सा लेने का। बुढ़ऊ कहता है तुम्हें अभी 7 और गॉड से लड़ना है। हर गॉड को हराने के बाद एक पिरामिड एक्टिवेट होगा। फिर बुढ़ऊ एक कहानी सुनता है कि कभी इस रेगिस्तान पर गॉड रॉ का राज हुआ करता, पर 8 ताकतवर गॉड्स ने साथ मिलकर गॉड रॉ को कैद कर लिया। जिसके बाद उन 8 गॉड्स के बीच गॉड रॉ की पोजीशन को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। जिसके बाद बैटल ऑफ गॉड्स की शुरुआत हुई। जो उस लड़ाई से जीत के जिंदा वापस आता उसे गोद उड़ते वर्ल्ड का टाइटल मिलता। जो समय के साथ वो टाइटल खो गया। आज के समय में जहां आम इंसानों में भी इतनी ताकत होती है कि वो गॉड्स के आगे खड़े रहकर उनका सामना कर सके। जो लोग गॉड्स को हराते हैं बदले में उन्हें गॉड्स फ्रैगमेंट मिलता है, जिससे वो गॉड्स बैटल में हिस्सा ले सकते हैं। बुढ़ाऊ कहता है गॉड रॉ एक दिन जरूर वापस आएंगे। सियाओ पूछती है कि क्या वो भी एक गॉड बन गई है। एसोसिएशन वाला बंदा बोलता है हमें एसोसिएशन के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना होगा, जिसके बाद वो 6 ग्रेट गॉड को ढूंढेंगे जिन्हें हरने के बाद ही फॉरगॉटन सी डंजन की शुरुआत होगी। आदमी सुकी से पूछता है कि वो अकेली कहाँ जा रही है। सुकी बताती है वो बाकियों के साथ रहकर खुद की बुराई नहीं सुन सकती, मैं पास के पिरामिड में जाकर उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर सुकी वहां से चली जाती है। राइडर पूछता है कि क्या पिरामिड बॉस को अकेले हराया जा सकता है। एसोसिएशन वाला बताता है कि ऐसा नामुमकिन तो नहीं है, पर यह नॉर्मल डंजन जितना आसान भी नहीं है। पिरामिड लोगों के लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी सेट करता है। अगर हम अकेले सामना करने जाओ तो चंद काफी बढ़ जाते हैं। क्यों बॉस को हरा सकते हो। इतना सुनकर राइडर भी वहां से दूसरे पिरामिड की तरफ निकल पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को, जिसे वो आदमी खानेवर इनवाइट करता है। जिसके बाद वो जियांग को कपड़े देता है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर को, जो कि एक पिरामिड के आगे खड़ा है। राइडर को गॉड का फ्रैगमेंट चाहिए, जिसके लिए वो यहां आया है। राइडर पिरामिड में एंट्री करता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुकी को, जो पिरामिड के अंदर है। सुकी नहीं चाहती कि लोग उससे नफरत करें। उसे किसी की आवाज आती है, तुम बहुत गलत हो। नफरत से मुंह मोड़ने मतलब सब कुछ गवा देना। ये सुन सुकी अपनी गन निकाल लेती है। आवाज कहती है कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूं, उसने मेरी मां को मार दिया। जिसे जियांग ने तुम्हारे भाई को मार दिया। नफरत तुम्हें ताकतवर बनाता है, जिसे नफरत ने मुझे गॉड बन दिया। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर को, जो पिरामिड में घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुकी जो आवाज सुन पागल हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एसोसिएशन का बंदा बुढ़ू से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि इस पिरामिड में कौन सा गॉड है। बुढ़ू बताता है कि राइडर जिस पिरामिड में गया है उसमें 2 स्टेज है, जिसमें पहली स्टेज में डेथ बैटल होगा, जिसमें जब तक कोई एक आखिरी इंसान नहीं बचता तब तक लड़ाई होती है। क्योंकि वो अकेला गया है तो वो सीधा दूसरी स्टेज में जाएगा, जो कि ग्लैडिएटर मोड है, जहां उसे बचे हुए मॉन्स्टर्स से 1-on-1 फाइट करनी होगी। वहीं सुकी जिस पिरामिड में गई है वो होरेस का पिरामिड है। होरेस का नाम सुन आदमी चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर को, जिसे पिरामिड के अंदर एक एरेना दिखता है। वो सोच ही रहा होता है कि ये अरेना यहाँ किस लिए है। उतने में वहां कोई आता है और राइडर से कहता है तुम बड़े बहादुर हो जो यह अकेले आने की हिम्मत की। फिर मॉन्स्टर बताता है कि वो ज़ेब का बेटा है, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। राइडर भी अपना इंट्रो देता है, मैं यानलोव गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, वॉरियर और लाइट सी यान। मॉन्स्टर कहता है तो तुम मेरे जैसे ही हो। मॉन्स्टर उसे ऑफर देता है कि तुम डायरेक्ट मुझसे लड़ सकते हो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा गॉड पार्टिकल मिल जाएगा। जिसे सुन राइडर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, होली स्लैश, जिसे मॉन्स्टर हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है।
जिसे देख राइडर कहता है इस मॉन्स्टर की ताकत डायमंड लेवल के मॉन्स्टर जैसी है। मॉन्स्टर कहता है अपनी इन घटिया स्किल के साथ तुम मुझे ही नहीं हरा सकते तो तुम बाकियों का सामना कैसे करोगे। राइडर कहता है इंसानों को इतना कमजोर मत समझो, और वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर उसे अपरकट देता है, राइडर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। राइडर कहता है बिना किसी हीलर के इस बॉस को हराना बहुत मुश्किल है। राइडर पोशन निकल कर पीने लगता है और सोचता है कि ये बॉस इतना ताकतवर है तो सूकी का क्या हाल हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं सूकी को, जो एक बड़े से रूम में पहुंचती है, जहां से वो आगे जाने लगती है और सोचती है कि अगर जियांग ने उसके भाई को मारा तो उसने उसकी जान क्यों बचाई। जिसके बाद हम देखते हैं गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव और जियांग सूकी के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि 7-8 साल पहले डिस्ट्रिक्ट ए बी और सी की गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट प्रोमेथियस, जहां कंट्री के बेस्ट क्रिएटर्स को इकट्ठा किया गया अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जहां वो सी यान से पहल बार मिला था, जहां उन दोनों ने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जहां वो सूकी से मिला, सूकी उसकी सीनियर थी, जहां उसे पता चला कि ये पूरा प्रोग्राम सूकी ने बनाया और सूकी इस प्रोजेक्ट की मेल लीडर थी। वहां कुछ समय बाद सूकी बदल गई, फिर किसी कारण की वजह से उस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया। जियांग पूछता है इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था। रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी ऑर्गेनाइजर के अलावा किसी को नहीं थी। जियांग पूछता है क्या तुम अवेकेंड के बारे में कुछ जानते हो। अवेकेंड, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुमने भी अपग्रेडेड डंजन देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं फॉरगॉटन सी में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जहां एक आदमी बता रहा है कि सूकी जिस पिरामिड में गई है वहां कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो पिरामिड एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है जो कि गॉड्स ड्रीम स्किल का यूज करता है, जो हंटर्स की फीलिंग को लेकर एक नई दुनिया बना देता है जहां लोग अपना आपा खो देते हैं। यह ऐसे कई कैसे हुए हैं जहां लोगों ने आपस में लड़के खून खराबा मचाया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं सूकी को पिरामिड में जियांग दिखता है। जियांग को देख सूकी उसका पीछा करने लगती है। इस पिरामिड में जाने के लिए तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होनी चाहिए और तुम्हारे साथ एक मेज भी जरूर होना चाहिए। जिसे सुन सूकी का टीममेट उसकी मदद के लिए जाने लगता है। सूकी जियांग को रोकती है। पीछे से एक कार आकर सूकी को उड़ा देती है। जियांग सूकी से कहता है अपने भाई की मौत से तुम ज्यादा ही परेशान हो। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर को, जो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ रहा है और राइडर उससे मार खा रहा होता है और कहता है ये किस टाइप का डंजन है, इतना पावरफुल बॉस मैंने आज तक नहीं देखा। मॉन्स्टर राइडर से कहता है मुझे तुम बड़े बहादुर लगे थे कि तुम स्ट्रांग होगे और तुम तो एक आम इंसान हो। राइडर कहता है मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, मैं तुमसे अभी एक दिन और लड़ सकता हूँ। जिसके बाद राइडर एक और पोशन निकलने लगता है पर उसके पोशन खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर जियांग पर हमला कर उसे खत्म करने जा रहा होता है, तभी वहां जियांग आ जाता है और मॉन्स्टर का अटैक डिफेलेक्ट के देता है और राइडर से कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैंने हिसाब बराबर के दिया है, और राइडर पर अपनी हीलिंग स्किल यूज करने लगता है। जिसके बाद हम पता चलता है कि जियांग को राइडर के फ्रेंड ने उसकी हेल्प के लिए भेजा है। राइडर जियांग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और दोनों मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर दोनों ओर मैजिक अटैक यूज करने लगता है। जिसे देख कहता है मेरे आने से यहाँ की भी डिफिकल्टी बढ़ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर से बहुत सारे अनडेड को सम्मन किया है। राइडर कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इसे संभल सकते हैं। मॉन्स्टर हंसते हुए पूछता है क्या सकते तुम मुझे संभल सकते हो, और सभी अनडेड एक साथ दोनों पर अटैक कर देते हैं। राइडर इतने अनडेड मॉन्स्टर्स को देख डर जाता है और कहता है मैं तो ये से भागने की सोच रहा था पर अब इन सब से लड़ना पड़ेगा। जियांग कहता है इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। जियांग अपनी स्किल ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन बैलेंस मोड एक्टिवेट करता है और दोनों अनडेड मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। जियांग राइडर से पूछता है क्या तुम कभी स्काई टावर में गए हो। कैसा स्काई टावर। जियांग कहता है स्काई टावर से आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि मैं इन मॉन्स्टर से सारा दिन लड़ सकता हूँ। राइडर कहता है पूरा दिन इनसे लड़ने से अच्छा होगा हम कोई सॉल्यूशन निकले इसका। जिसके बाद हम देखते हैं पिरामिड से बाहर फैनाडो ओएसिस की तरफ, जहां शियाओ की बॉस क्लोवर गिल्ड लीडर डंजन में पहुंच गई है। साथ ही साथ वहां जियांग चैन गिल्ड भी वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देख एसोसिएशन का बंदा कहता है तुम सबकी हेल्प से हम इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं। तभी वहां रॉयल मैप गिल्ड लीडर भी आ जाता है।
और वो सब लोग मिलकर डंजन क्लियर करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पिरामिड में जियांग और राइडर अनडेड मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। जियांग राइडर से पूछता है, तुमने सुना मॉन्स्टर ने क्या कहा? जियांग कहता है, मॉन्स्टर हमें पिरामिड क्लियर करने का हिंट दे रहा है। मॉन्स्टर कह रहा है कि जब तक वो जिंदा है उसकी अनडेड आर्मी नहीं हारेगी या हमने से एक को मारना होगा। जियांग कहता है, ये कोई मार्शल आर्ट स्पिरिट नहीं है, ये हमें डंजन क्लियर करने का रास्ता दिखा रहा है। जियांग बताता है, ये स्केलेटन बॉस नहीं है, ये बॉस से पहले वाले मॉन्स्टर्स है। राइडर को एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव की बात याद आती है कि बॉस जितने लोग डंजन में है उसके हिसाब से डिफिकल्टी सेट करता है। राइडर जियांग से कहता है, तुम तो मेरी मादा के लिए आए थे पर तुमने मुश्किलें बढ़ा दी है। इन स्केलेटन को हम खत्म नहीं कर सकते, हमें इन्हें सम्मन करने वाले को मारना होगा और बिना अनडेड को मारे हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जियांग राइडर से कहता है, मुझे 20 सेकंड का टाइम चाहिए। और जियांग जिसके बाद वो अपने टावर वाले रिवॉर्ड को चेक करने लगता है और अपने ब्लेड में स्पाइडर टूथ को फ्यूज करने लगता है। जिसे देख राइडर पूछता है, क्या तुम अवेकेंड हो? मैं न जाने कब से एशेलॉन्स बनने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम घटिया इंसान, तुमने मुझसे छुपाया कि तुम अवेकेंड एशेलॉन हो। जियांग कहता है, जिंदा रहना है तो अपना मुंह कम और हाथ जड़ा चलाओ। राइडर कहता है, मेरा मन बहुत कम है तो मैं इस अटैक का एक बार ही यूज कर सकता हूँ, इसके बाद सब तुम्हें संभालना होगा। ये कहकर राइडर अनडेड मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। ड्रैग स्वॉर्ड होली आरे। जियांग अपनी स्वॉर्ड फ्यूज के रहा होता है। जिसके बाद उसके ब्लेड को नए एट्रीब्यूट मिलते हैं, जिसके बाद जियांग स्कारलेट सोल डिफेंडर ड्रॉप को भी स्वॉर्ड में फ्यूज करने लगता है। जिसके बाद वो ब्लड ब्लेड को भी फ्यूज करने लगता है। राइडर जियांग को मदद के लिए बुला रहा होता है। जियांग कहता है, क्या छोटी बच्ची की तरह चिल्ला रहा है? जियांग लड़ने के लिए तैयार है। जियांग राइडर को पोषण देता है। जियांग अब लॉन्ग स्वॉर्ड, डगर और ग्रेट स्वॉर्ड में बदल सकता है। उसका इवोल्यूशन ब्लेड भी लेवल 2 हो चुका है। जिसके बाद वो सुरा हिल्ट को भी स्वॉर्ड में फ्यूज के देता है, जिससे उसकी ग्रेट स्वॉर्ड को डांस ऑफ ब्लड फ्यूरी स्किल मिलती है। राइडर जियांग से पूछ रहा होता है, 20 सेकंड का कहकर अब 20 दिन लगाएगा क्या? अब मैं और इन अनडेड को नहीं संभल सकता। जियांग कहता है कि तुम कितना रोते हो? जियांग कहता है, मैं तैयार हूं, मुझे तुम्हें अपनी नई स्किल दिखानी है। जियांग अपनी रीड स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेट करके मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो अनडेड 4 पर अटैक कर देता है, जिसे देख राइडर शॉक्ड हो जाता है। ये तो अनडेड को गाजर मूली की तरह काट रहा है और पूछता है, ये कैसी स्किल है? राइडर पूछता है, जब बाकी लोग डंजन में मॉन्स्टर से मार खा रहे थे तब जियांग कहाँ था? जियांग बताता है कि वो स्काई टावर में था, वह वहां पर फ्लो क्लियर करने में बिजी था। राइडर कहता है, टावर? मुझे नहीं पता था कि टावर किसी हंटर को इतना ओपी बना सकता है। जियांग मॉन्स्टर पर अटैक कर कहता है, ब्लड फ्यूरी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, पर यह हर सेकंड 2% हेल्थ कम करती है, जिसे जियांग अपनी हीलिंग स्किल से पूरा कर लेता है, पर उसकी हीलिंग स्किल यूज करने से उसका माना कम हो रहा है। जियांग कहता है, मुझे ये फाइट जितना हो सकते उतनी जल्दी खत्म करना होगा। अनडेड को मारता हुआ जियांग बॉस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसे मॉन्स्टर रोक लेता है और कहता है, तुम इंसानों को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। राइडर मॉन्स्टर के पीछे से आकर अपनी तलवार मॉन्स्टर के पिछवाड़े में घुसा देता है। मॉन्स्टर उसकी तलवार पकड़ कहता है, लाल बाल, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही एक स्किल है। जिसके बाद मॉन्स्टर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, विदेरिंग लाइटनिंग। राइडर मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और कहता है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, पर ये जितनी जोर से भौंक रहा है उतनी जोर से काट भी रहा है। जियांग कहता है, पीछे हटो, इससे मैं संभाल। मॉन्स्टर राइडर से कहता है, तुमने अपनी तलवार नहीं छोड़ी तो तुम मारे जाओगे, और तुमने तलवार छोड़ दी तो तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, इसी हालत में तुम क्या करोगे? जियांग के पीछे से अनडेड आर्मी आ रही होती है। राइडर कहता है, मैं अपनी तलवार को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, मुझे अंडरएस्टिमेट करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर के फ्लैशबैक में, जहां वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। राइडर उस बच्चे से लड़ते ही और उसे समझता है कि अगर तू खुद के बचाव के लिए नहीं लड़ेगा तो लोग तुझे हमेशा इसे ही परेशान करेंगे। जिसके बाद राइडर उस लड़के को एक लकड़ी की तलवार देता है। कुछ देर बाद लड़के को बुली करने वहां 2 लड़के आते हैं और दोनों को पीट देते हैं। अगले दिन राइडर स्कूल में होता है, उसका दोस्त बाहर अपने बुली से बदला लेने के उससे लड़ने खड़ा होता है। बुली उसे मार रहा होता है, तभी राइडर उड़ता हुआ अपने दोस्त की मदद को आता है और उड़ता हुआ बुली के मुंह पर लात मारता है। बुली उसके मुंह पर पंच मारता है और उसका सिर पकड़कर जमीन पर दे मारता है।
बुली राइडर को किक मारने जा रहा होता है, उतने में राइडर का दोस्त पीछे से आके बुली को लात मारता है और बुली के अखरोट फोड़ देता है। राइडर उससे जोरदार पंच मारता है और दोनों बुली को पेल देते हैं। राइडर का दोस्त उससे माफी मांगता है कि उसकी तलवार वो फिक्स करके लाया था पर वो फिर से टूट गई। राइडर कहता है मैं कभी अपनी तलवार को खुद से दूर नहीं करूंगा, मैं एक हंटर बनूंगा और अपना एक गिल्ड बनाऊंगा। उसका दोस्त कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे हथियारों को ठीक करूंगा। जिसके बाद हम पिरामिड में राइडर को देखते हैं जो अपनी टैलेंट स्किल एक्टिवेट करता है, ब्रोकन क्रिम्सन लाइटनिंग, जिसे देख जियांग कहता है इसके हथियार की ड्यूरेबिलिटी एक्सप्लोसिव पावर में बदल रही है। मॉन्स्टर कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास हिडन स्किल है तो? तुमने मुझे मार भी दिया तो डंजन रीसेट होने के बाद मैं फिर से यहां वापस आ जाऊंगा। मॉन्स्टर कहता है एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। जिसके बाद मॉन्स्टर और बाकी अनडेड मर जाते हैं। जियांग कहता है आखिर तुमने उसे मार ही दिया। राइडर कहता है ये सब हो पाया क्योंकि तुमने मुझे जो ब्लू पोशन दिया था उससे मेरा माना रिकवर हो गया था, जिससे मैं ये फाइनल अटैक कर पाया। राइडर बताता जबकि जब उसने सियाओ को देखा कि उसे बॉस को हराने के बाद वेपन मिला है तो मैं भी उसी लालच में यह अकेला आ गया था, पर यह वेपन की जगह उसे गॉड एसेंस मिला है जिसे वो जियांग को देता है और कहता है मैं अब और नहीं लड़ सकता तो ये रिवॉर्ड तुम्हें रखना होगा, ये तुम्हारी गेट खोलने में मदद करेगा। वापस आके तुम ये मुझे वापस के सकते हो, मैं शायद इससे कोई पावरफुल वेपन बना सकूं। जियांग शार्ड ऑफ गॉड्स लेता है और देखता है कि ये आइटम उसके वेपन के साथ फ्यूज हो सकता है। जियांग राइडर से कहता है तुमने सुना था कि वो बॉस क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि एक नई एरा की शुरुआत हो रही है और हमें हेल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद दोनों को डंजन की तरफ से वार्निंग आती है कि डंजन में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, डंजन को रीसेट किया जा रहा है। जियांग कहता है मेरे सिस्टम ने कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखाई तो ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है। जिसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब हंटर्स देख रहे होते हैं कि डंजन में ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जिसने गोल्डन आर्मर पहना है और अपने सिंहासन पर बैठा है। जिसके बाद हम देखते हैं डंजन रीसेट होने पर जियांग किसी अननोन स्पेस में है। जियांग सोच रहा होता है कि वो कहाँ है। हर बार डंजन रीसेट होने पर वो ये क्यों आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डंजन में बाकी हंटर्स को। रीसेट होने के बाद रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही होती है जिसे देख सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कोई पूछता है डंजन रीसेट होने पर वेदर बदल गया क्या? जिस बॉस को सबने मिलकर हराया था वो भी रीसेट होकर दोबारा आएगा। कोई पूछता है कि रेगिस्तान में बर्फ कैसे गिर सकती है, यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर लियू जियांग से पूछते हैं तुम यहाँ कब आए? जियांग कहता है बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में कही तो राइडर सी यान और मैंने मिलकर साइते को हरा दिया है। लियू कहता है डंजन सिस्टम ने बताया कि उसने साइते को हराया। सियाओ भी वहां आती है और जियांग को देख खुश होती है। जिसके बाद रॉयल मैप गिल्ड लीडर भी वहां आ जाता है जो कहता है कि इस ट्रैश हीलर ने अपने पूरे ग्रुप को मरवा दिया। ऐसे में कौन ये कहेगा कि यह जो हो रहा है उसमें जियांग का हाथ नहीं है। और वो जियांग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने ली जियाओ के साथ जो किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, या तुम मेरे साथ भी डेथ बैटल करोगे। तभी फर्स्ट एशेलॉन्स कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ, ट्रायल मोड शुरू होने जा रहा है। लियू कहता है डंजन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ क्या होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं है तो अच्छा होगा ये से निकलने तक कोई आपस में न लड़े। जिसके बाद लियू बुढ़ाओ एनपीसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों हो रही है। बुढ़ू कहता है ये ब्लेसिंग है, ये ग्रेट गॉड होरेस की ब्लेसिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। हम एक नए एरा में जाने वाले हैं, अब इस विलेज को तुम हंटर्स के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लियू कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है तो अब इस डंजन का क्या होगा। राइडर लियू को बताता है कि डंजन में शायद कोई बग आ गया है। फर्स्ट एशेलॉन कहता है इस डंजन को क्लियर करे बिना हम ये से बाहर नहीं जा सकते, पर मैंने आज तक कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है। जिसके बाद बुढ़ू कहता है तुम नए एरा को बर्बाद करने आए हो। जिसके बाद बुढ़ू मॉन्स्टर में बदलने लगता है और कहता है अगर तुम होरेस की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें हेल में जाना पड़ेगा। रॉयल मैप का लीडर कहता है एक मामूली सा एनपीसी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आखिर यह चल क्या रहा है। क्लोवर गिल्ड लीडर कहती है ये एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर बन गया जिससे लड़ना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। सेकंड एशेलॉन्स कहता है तुम इस छोटे से ड्रैगन से क्यों डर रहे हो।
फर्स्ट एशेलॉन बताता है कि ड्रैगन ब्रेथ और चैरियट स्किल को प्रीडिक्ट किया जा सकता है। लो रैंक हंटर्स उसके अटैक को डोज करो और हाई रैंक एडवेंचरर एक साथ उस पर अटैक करो। लियू कहता है ये कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कोई है जो होरेस के पिरामिड में जाके पता लगा पाए कि यह क्या हो रहा है। जियांग कहता है मैं वहां जाने को तैयार हूँ। रॉयल मैप का लीडर कहता है मेरी गिल्ड मेंबर भी वहां है, तो मैं भी साथ जाऊंगा। एशेलॉन्स कहा है मैं तुम्हें साथ नहीं जाने दे सकता, ये जाने के बाद कि तुम दोनों में बनती नहीं है। एशेलॉन्स और जियांग होरेस के पिरामिड में जाने को तैयार होते हैं और बाकी लोग ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। फर्स्ट एशेलॉन्स जियांग से पूछता है ये लोग जैसा कहते कि तुमने अपने ग्रुप को मार डाला, क्या ये सच है? एशेलॉन्स बताता है कि जब डंजन में बहुत सारे पावरफुल लोग जाते हैं तो डंजन उनके लेवल के हिसाब से अपनी डिफिकल्टी चेंज कर देता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तुम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। जियांग एशेलॉन्स से कहता है तुम पहले एशेलॉन्स हो, मतलब तुम अवेकेंड हो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? एशेलॉन्स बताता है कि वो उस टाइम गिल्ड के नए मेंबर्स को लेकर डंजन में गया हुआ था। उसकी वजह से भी वहां कई गिल्ड मेंबर्स की जान गई थी। जब तुम अवेकन होते हो तो तुम्हारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। तुम खून के प्यासे हो जाते हो, तुम्हें गुस्सा जड़ा आने लगता है। इस स्टेज को मैडनेस कहते हैं, जो तुम्हें समय के साथ और ताकतवर बनाता है। इसके लिए तुम्हें खुद के इमोशन को कंट्रोल में रखना होता है। अगर तुमने ईंट तक इसे झेल लिया तो तुम एशेलॉन बन जाओगे। जियांग उससे पूछता है क्या तुमने स्काई टावर के ट्रायल मोड के बारे में सुना है? स्काई टावर, एशेलॉन्स कहता स्काई टावर एक कब्रिस्तान है। यहाँ वो लोग जाते हैं जो एशेलॉन्स टेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देख जियांग आप आइस स्वॉर्ड को ग्रेट स्वॉर्ड में बदल लेता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। एशेलॉन जियांग को रोकता है और कहता है रुको, मैं तुम्हें अपनी पाए वर्ष दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद एशेलॉन अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, थे फ्लो ऑफ परसेप्शन। एशेलॉन कहता है मैं इन सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा, और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे सब मॉन्स्टर एक ही बार में मारे जाते हैं। जियांग उसे देख कहता है ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे इसके जैसा पावरफुल बनना है। एशेलॉन कहता है तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो, आगे और भी मॉन्स्टर मिलेंगे हमें। जियांग कहता है एक दिन में तुमसे जरा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं होरेस के पिरामिड में, जहां एशेलॉन और जियांग पहुंच गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं किसी मॉन्स्टर ने सूकी को पकड़ा हुआ है। जहां एशेलॉन और जियांग पहुंचते हैं और देखते हैं कि एशेलॉन जियांग से कहता है संभल कर, मॉन्स्टर ने सूकी की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। फिर एशेलॉन को मस्तीदू की बात याद आती है, जिसने कहा होता है कि डंजन में कुछ भी अजीब हो तो उसे जियांग और सूकी की सेफ्टी करनी है। जियांग मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, एशेलॉन उसे रोकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सूकी को, जो पागलों की तरह दांत दिखा रही होती है। सूकी कहती है जियांग रैन, क्या ये सकते तुम हो? मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यह जरूर आओगे। सूकी जियांग से कहती है तुम्हें आंख के बदले आंख वाली कहावत का मतलब पता है क्या? और न्यू जियांग पर अटैक कर देती है। एशेलॉन जिसे देख कहता है कि मॉन्स्टर की स्पीड बहुत तेज है, मैं इसकी स्पीड का सामना नहीं कर सकता, और अगर ये लड़ाई इसे ही चलती रही तो शायद मॉन्स्टर जियांग को मार देगा। सूकी जियांग से कहती है मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी बदला लेने के लिए, और जियांग और अटैक करने लगती है। जियांग आप आई फैंटम स्किल का यूज करके मॉन्स्टर के अटैक को डोज करता है। जियांग सूकी से कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। सूकी कहती है मुझे तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए, और वो रोने लगती है। एशेलॉन कहता है इसकी रफ्तार कम हो गई, ये सही मौका है। इतना बोल के एशेलॉन सूकी पर अटैक कर देता है। जियांग पूछता है कि क्या तुमने उसे मार डाला? एशेलॉन कहता है तुम जैसे सोच रहे हो ये मॉन्स्टर उतनी जल्दी नहीं मारने वाला। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि होरेस पिरामिड का पहला फेज खत्म हो गया है, डंजन निर्मल मोड पर आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं सूकी दो टुकड़े में नीचे पड़ी हुई है। फिर मॉन्स्टर कहता है इंसान सरप्राइज से भरे होते हैं, ये आखिरी समय में बाजी पलट देते हैं। मैंने उसकी हेट्रेट वाली फीलिंग को कई गुना बढ़ा दिया था, फिर भी ये हार गई। कमजोर ही रहता है वो, आप आई किस्मत नहीं बदल सकता। जिसके बाद सूकी के मुंह से स्मोक निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं होरेस को, जो कहती है इन कमजोर इंसान के बस का कुछ नहीं, मुझे ही मैदान में आना पड़ेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रेजेंट में आ पाऊंगी, और जब मैं आ गई हूं मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है।
जिसके बाद होरेस अटैक करती है डिवाइन ड्रीम। एशेलॉन कहता है ये क्या था, क्या ये कोई इल्यूजन अटैक था? जिसके बाद वो देखता है कि जियांग होरेस के अटैक में आ गया, जहां उसे अपनी डार्केस्ट और पेनफुल मेमोरी को फिर से फेस करना होगा। एशेलॉन होरेस से कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं तो मुझसे ला दो, जियांग को छोड़ दो। होरेस कहती है तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, अगर तुम मेरी पावर ओवरफ्लोइंग वाइड को महसूस कर सकते तो तुम्हें पता होता कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। पर जियांग तुमसे अलग है और मैं तुम्हें भी एक मौका जरूर दूंगी। जिसके बाद होरेस एशेलॉन पर अटैक कर देती है। टेरिटरी ब्रांच सेन लुओ। होरेस कहती है कि मैं तुम्हें कुछ रूल बताती हूँ। होरेस कहती है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, मैं जियांग के ऊपर अटैक करूंगी, जो डिवाइन ड्रीम में फंसा हुआ है और मूव नहीं कर सकता। अगर तुम मुखर अटैक करोगे तो जियांग मारा जाएगा, और तुम जियांग को प्रोटेक्ट करोगे तो तुम दोनों मारे जाओगे। जियांग के पास दो हाई रास्ते हैं, या तो वो ड्रीम में मरेगा या यह मेरे हाथों से। तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि तुम जियांग को छोड़ मुझे मरने की कोशिश कर सकते हो। एशेलॉन कहता है तुम्हारा प्लान तो एकवा है पर मेरे पास एक और चॉइस है। मैं जियांग को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक वो ड्रीम से बाहर नहीं आता। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करने लगता है। होरेस कहती है तुम मेरे शेन लुओ से कब तक बचोगे? एशेलॉन कहता है तुम्हें जरा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भले ही अच्छा फाइटर नहीं हूं, पर तुम क्या दुनिया का बेस्ट फाइटर भी मेरे आगे मेरे टीममेट्स को चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरी बैटल टेरिटरी परफेक्ट है। होरेस कहती है नासमझ इंसान, तुम्हें कब हार माननी है तुम्हें नहीं पता होता। जिसके बाद हम देखते हैं एशेलॉन के फ्लैशबैक में, जहां एशेलॉन अपनी प्रेमिका की डेड बॉडी लेकर डंजन में बैठा हुआ है। जब वो डंजन में ट्रायल बैटल मोड में लड़ रहा था तो वो लड़ाई में इतना बिजी था कि उसने अपने बाकी के साथियों पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके कई साथी मारे गए, जहां वो अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एशेलॉन अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, सर्वॉजिंग वाटर माउंटेन। ये एक टेरिटरी टेक्निक है, इस स्किल के चलते विकर टेक्निक बेअसर हो जाएगी। एशेलॉन कहता है तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो और तुम्हारी टेक्निक मेरे आगे बेकार है। होरेस एशेलॉन से कहती है मानना पड़ेगा तुम सचम ताकतवर हो, तुम मुझे मार सकते हो, तो क्या तुम सच में मुझे मारोगे? उसकी बात सुन एशेलॉन कहता है कि क्या जियांग मेरी स्किल में सेफ नहीं है? जिसके बाद एशेलॉन होरेस पर अटैक करने बढ़ता है। होरेस कहती है क्या तुम सच में मुझे मार दोगे? जिसे सुन एशेलॉन अपना अटैक होरेस से कहीं और शिफ्ट कर देता है। जिसके बाद होरेस कहती है तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग तो है। होरेस कहती है डिवाइन ड्रीम एक इल्यूजन स्किल है जिसे मैं कंट्रोल करती हूँ। आगे तुम मुझे मार देते हो तो भले जियांग की जान बच जाए और वो इस इल्यूजन से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? और होरेस एशेलॉन पर अटैक करने लगती है। दूसरा पार्ट यहाँ खत्म होता है। इस कहानी के तीसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।